फिर आरएसएस के जितने चीफ फंक्शनरीज हैं बड़े बड़े, वो और उनके रिश्तेदारों के पास आज कितनी संपत्ति है, कहाँ से आई? क्योंकि अधिकतर ये गरीब लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं, भरे पेट वाले परिवारों से नहीं हैं। तो ये जो सारी डील्स हैं, इनका पता लगाना ज़रूरी है। केवल टिन्नू यादव या चंपत राय या XYZ को पकड़ के उन्होंने भी लूटा, उन्होंने भी अपना हिस्सा लिया। पर जो अब राम मंदिर के जो किसी वक्त इंजीनियर नियुक्त किए गए थे, उन्होंने क्या कहा कि उनको इसलिए निकाला गया क्योंकि उन्होंने देखा और सवालिया निशान उन्होंने इस बात पे लगाया कि 40% कमीशन ले रहे थे ये हर बिल्डिंग मटेरियल में, और सब स्टैंडर्ड मटेरियल ला रहे हैं और घटिया काम करवा रहे हैं आनन फानन में। तो जब उन्होंने थोड़ा भी सवाल उठाना शुरू किया, उनको अलग कर दिया गया। तो बिल्डिंग मटेरियल से लेकर खुदाई से लेकर हर चीज़ में, मूर्ति भी जो बनाई गई ये भी पता करना चाहिए, इसमें भी इन्होंने कितनी जो मूर्तियां हैं, क्या पैसा दिया और क्या बिलों में लगाया, हर चीज़ में इन्होंने धांधली मचाई है। सरदार पटेल की जो बनी है सबसे टॉलेस्ट, अभी तो एक चाइनीज़ महिला ने खुलासा किया है कि ये या 3400 करोड़ की बात कर रहे हैं, 300 करोड़ या 400 करोड़ में वो बनी थी। तो उसमें भी धांधली कर दी सरदार पटेल जी की जो, हाँ, पार्लियामेंट हाउस जो मोदी जी ने बनवाया, अंधेर कर दी, उसमें भी मचाई होगी। ये हर चीज़ में खा रहे हैं और इतने बड़े पेट हैं। देखिए, मेरी माँ कहा करती थी कि पेट तो सबका भर जाता आसानी से, आंखें नहीं भरती, और दिल की जो लालसा है वो जिसकी नहीं। तो हमेशा मेरी माँ ने कहा था कि जब भी समाज के काम में जाओ तो सिर्फ पेट तो भरा होना ही चाहिए, यानी अपनी कमाई आपके पास होनी चाहिए, लेकिन दिल भी भरा हो और आंखें भी भरी हों। ये नहीं कि हर चीज़ को देख के ललचा रहे हैं, आपकी लाट टपकने लगती है, किसी के पास अच्छी गाड़ी देख के लाट टपक रही है, किसी का बैंक का खाता देख के आपकी लाट टपक रही है। तो ये इनकी किसी की ना पेट भरा हुआ है ना आंखें भरी हुई हैं। मगर एक चीज़ तो ये था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, देश के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। झूठा आदमी है, इतना झूठा, फरेबी और नीचता भरा आदमी शायद भारत की धरती पर इससे पहले कभी पैदा नहीं हुआ। ये जो RSS है ना, मैं ये खुल के कहती हूँ, अब तो इन्होंने एक नीच प्रजाति नई इजाद की है, एक न्यू ह्यूमन स्पीशीज़, जिसमें बेशर्मी कूट कूट के भरी है, जिसमें लालच इतना है कि घर की बेटियों को भी बेच के खा जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई पराकाष्ठा है नीचता की। और मेरा मानना है कि मोदी जी जितना फरेबी, दोगला और नौटंकीबाज, धोखेबाज कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। हम कहा करते थे कि इस्लाम में जो है ना, इस्लाम में कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे अल-तकिया, कि आप अपने अपोनेंट्स को डिसीव करने के लिए, उनको धोखे में रखने के लिए झूठ बोलो, वो सब जायज़ है, क्योंकि वो आपका दुश्मन है, आपने कह दिया वो दुश्मन है। उसको हराने के लिए, उसको डिसीव करने के लिए अल-तकिया का इस्तेमाल बिल्कुल इस्लाम में जायज़ माना जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा बढ़िया अल-तकिया प्रैक्टिस करने वाला कोई मुसलमान दुनिया में आपको मिलेगा जितना धूर्त अल-तकियाबाज मोदी है। तो दुश्मन कौन है फिर? ये देखिए, इन्होंने क्योंकि सबको लूटना है, इन्होंने लूटना है हिंदू समाज को, तो हिंदू समाज ही इनका दुश्मन हुआ। और मैं खुल के कह चुकी हूँ, फिर रिपीट कर रही हूँ, ये क्योंकि हमारे द्वारा चुन के आए हुए नहीं हैं। अच्छा, मैं तो खुल के कह चुकी हूँ, CIA प्लांट है मोदी, CIA प्लांट, मगर प्लांट माने उन्होंने ट्रेनिंग दी है,
ACYPL जो संस्था है वो CI का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वो अमेरिकी सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ होम है उसकी संस्था है ये ACYPL, और ये वर्ल्ड लीडर्स को चुन चुन के ट्रेन करते हैं जिनमें पोटेंशियल दिखता है। तो CIA की जो संस्था है, CI का फ्रंट कह सकते हो, तो उसने इन्हें ट्रेन किया है 1990s के दशक से ही, और इसीलिए अमेरिका के कई बार ये जो राम मंदिर में जिस तरह से कथित ये जो चंदा चोरी के मामले, इससे जो हम जैसे लोग हैं जिनके भावनाएं आहत हुई, एक बार आप समझिए, राम मंदिर की चोरी एक सिम्टम है, बीमारी ये नहीं है। असली बीमारी है ये CIA प्लांट है। इसको और RSS को सुपारी दी गई है, क्योंकि RSS भी बहुत लोगों का मानना है, यह सीरियस आरोप लग रहा है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 1925 में जैसे कम्युनिस्ट पार्टी को प्लांट किया, इसी प्रकार RSS को भी 1925 में ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ही सेटअप किया। इसलिए कभी भी RSS के लोग अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं थे और स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग नहीं लिया, बल्कि मुखबिर बन के ही रहे और दब्बू धिम्मी बन के रहे अंग्रेज़ी हुकूमत के। आपने शुरुआती शब्द में अपने बोला कि मंदिर एक अय्याशी का अड्डा हो गया है। PMO और RSS, PMO का एक्सटेंशन काउंटर है, वहीं से सारा कामकाज चलता है, और इसीलिए नृपेंद्र मिश्रा जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, मरवाया इतनों को, उसको करता धरता बना के, इतना बड़ा करता धरता बना के कि PMO में भी वो है, और नेहरू मेमोरियल जो बनी है उसको PM मेमोरियल फंड और PM मेमोरियल का नाम दे दिया गया है, उसका भी करता धरता बना दिया, और ट्रस्ट का भी वो करता धरता, सारी कंस्ट्रक्शन का भी करता धरता। ऐसा कोई करता है? ऐसा कोई करता है जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलाई हों? तो आप सोचिए उन कार सेवकों के दिल पे क्या बीती होगी जिनके बच्चे जान गंवा बैठे इस व्यक्ति की गोलियों की वजह से, कि ये करता धरता है। तो अभी भले ही कहे कि ये तो डकैती हो गई है, ये नौटंकी है, क्योंकि आप महीने में 2 बार तो जाते थे वहाँ, चेक करने जाते थे, क्या करने जाते थे? राज्य के CM और देश के प्रधानमंत्री इस मामले में जवाबदेही नहीं बनती है उनकी, क्योंकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी कह रहे हैं कि वो बच नहीं सकते हैं, वो चाहे PM हो या CM हो, जवाब देना उनको पड़ेगा। तो आप बिल्कुल, आप बाकी छोटे लुटेरों को अभी के लिए भूल जाओ, क्योंकि उन्होंने तो मात्र अपनी कमीशन खाई है। असली चढ़ावा तो PM के पास ही पहुंचा है, PM और RSS के लीडर्स के पास। तो वो जो सारी लूट का पैसा है उसके लिए प्रधानमंत्री विशेषकर जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री तो अभी विदेशी यात्रा पे है, मगर विदेश की यात्रा पे अच्छा वही रहे ना, अच्छा है ना ही वापस आने दे कोई उन्हें, उनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर चाहिए। मेरे पास तो लाजपत नगर ट्रेडर एसोसिएशन भी था कि अरे सेशल्स का सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर लेने जा सकते हैं, तो हमारे लाजपत नगर ट्रेडर्स एसोसिएशन में तो ज़्यादा लोग हैं और हम बिना स्पेलिंग मिस्टेक के इनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दे देंगे। तो अभी वो साइकिल रिक्शा एसोसिएशन भी आई मेरे पास ये कहने कि प्रधानमंत्री को कहो हम भी देने को तैयार हैं, हम कितने लाखों लोग हैं मिलके उनको ऑनर करेंगे, क्योंकि उनको हर वक्त अब तो बटोरने हैं सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर, क्योंकि जनता थू कर रही है। तो अब सेशल से सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं, कभी इंडोनेशिया से जा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या डर्टी डील्स करके आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग वो नौटंकी कर रहे हैं इनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर देने के। ऐसा व्यक्ति, मतलब जिस आदमी ने शायद 12वीं का सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, उसके बारे में भी शायद झूठी बोला 11वीं या मैट्रिक ग्रेजुएशन किया, वो नौटंकी है। किसी ने डिग्री नहीं देखी उनकी, कहाँ से किया कुछ पता नहीं। तो जिस आदमी के पास गुजरात यूनिवर्सिटी से दिखाए ना, वो भी झूठ है।
वो भी झूठ है, क्योंकि ये खुल के चैलेंज किया गया इन्हें कि कोई तो बता दीजिए आपकी कक्षा में कौन था विद्यार्थी आपके साथ, 2-3 नाम उनसे भी पूछ लें कि बायोलॉजिकल तो है ही नहीं ना फिर वो। हाँ महामानव हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं। और मैंने आपको क्या कहा कि संघियों ने एक विशिष्ट बहुत नीची किस्म की प्रजाति पैदा की है, जो इतनी लालची है कि मानव इतिहास में इतना कोई लालची हुआ नहीं। दब्बू और कायर भी है, पर लूट करने में, जब चोरी छुपे लूट करने में, ये मोहम्मद गजनी की जैसे लूट मार नहीं करने की हिम्मत रखते कि खुल के आए, तलवारें चलाई, सर तन से जुदा किए और मंदिर तोड़ के लूट लिया। इतनी हिम्मत है नहीं, उसमें बहादुरी चाहिए। आप सोचिए ना, हम कहते तो हैं आक्रांताओं ने आके बहुत अन्याय किया, बहुत लूटा, पर उसमें बहादुरी तो थी, शौर्य तो था। देश के प्रधानमंत्री में बहादुरी नहीं है, वो बहादुर इतना नहीं है। दब्बू कायर झूठा फरेबी हो ही नहीं सकता। और अब तो आप देख रहे हैं ट्रम्प भी इनको आए दिन कैसा नीचा दिखाता है। इन्होंने अपनी मिट्टी पे लीद इतनी कर ली है कि अब ये कोई ना कोई घूस दे के ही सेशल से, इंडोनेशिया से सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर बटोरने चले जाते हैं।